राज तजना सहज है, सहज त्रिया का ने। मान बड़ाई ईर्ष्या, दुर्लभ तजना यह। अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण मानव को कुछ असाध्य बुराई घेर लेती हैं। जैसे मान बड़ाई ईर्ष्या। मान बड़ाई का अर्थ है पद या धन के अहंकार के कारण सम्मानित व्यक्ति। ये दोनों सम्मान के कारण बड़प्पन यानी मान बड़ाई तथा ईर्ष्या ऐसी बुराई हैं, इनके अभिमान में अंधा होकर इन्हें नहीं छोड़ता। राज त्याग सकता है, स्त्री को त्याग सकता है, परंतु इन दोनों को त्यागना कठिन है। कबीर जान बूझ साची तजे, करे झूठ से नेह। ताकि संगति हे प्रभु, स्वप्न में भी ना दे। कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि जो व्यक्ति प्रमाण आंखों देखकर भी झूठ को ही आधार मानता है, उस व्यक्ति से तो परमात्मा स्वप्न में भी न मिलाना। वो इतना दुष्ट है, उससे ज्ञान चर्चा करना व्यर्थ है। शंखो लहर महर की उपजे, कहर नहीं जहां कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। जिस समय मैं अकेला होता हूँ तो कभी कभी ऐसी हिलोर अंदर से उठती है। उस समय सब अपने से लगते हैं, चाहे किसी ने मुझे कितना ही कष्ट दे रखा हो। उसके प्रति द्वेष भावना नहीं रहती, सब पर दया भाव बन जाता है। यह स्थिति कुछ मिनट ही रहती है, उसको मेहर की लहर कहा है। सतलोक अर्थात सनातन परम धाम में जाने के पश्चात प्रत्येक प्राणी को इतना आनंद आता है, वहां पर ऐसी असंख्यों लहरें आत्मा में उठती रहती हैं। जब वह लहर मेरी आत्मा से हट जाती है तो वही दुखमय स्थिति प्रारंभ हो जाती है। उसने ऐसा क्यों कहा? वह व्यक्ति अच्छा नहीं है, वो हानि हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये कहर की लहर कही जाती है। उस सतलोक में असंख्य लहर मेहर की उठती हैं, वहां कोई कहर नहीं है। मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधूर तिनागर। कोटि जन्म तुहे भ्रमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। उकर शुकर खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमेश्वर कबीर जी ने अपनी अच्छी आत्मा संत गरीबदास जी को सूक्ष्म वेद समझाया। उसको संत गरीबदास जी ने आत्मा तथा मन को पात्र बनाकर विश्व के मानव को काल ब्रह्म के लोक का कष्ट तथा सतलोक का सुख बताकर उस परम धाम में चलने के लिए सत्य साधना जो शास्त्रोक्त है करने की प्रेरणा की है। मन तू चल रे सुख के सागर अर्थात सनातन परम धाम में चल, जहां पर शब्द नष्ट नहीं होता। इसलिए शब्द का अर्थ अविनाशीपन से है कि वो स्थान अमृत का सिंधु अर्थात सागर है और मोक्ष रूपी रत्न का आगर अर्थात खान है। इस काल ब्रह्म के लोक में आप जी ने भक्ति भी की, परंतु शास्त्र अनुकूल साधना बताने वाले तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण आप करोड़ों जन्मों से भटक रहे हो। कुष्टी हो तो संत बंदगी कीजिए, जे हो वैश्या को प्रभु विश्वास चरण चित दीजिए। यदि किसी भक्त को कुष्ठ रोग है और वह भक्ति करने लगा है तो भक्त समाज को चाहिए कि उससे घृणा ना करे, उसको प्रणाम करे जैसे अन्य भक्तों को करते हैं। उसका सम्मान करना चाहिए, उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। भक्ति करने से उसका जीवन सफल होगा, रोग भी ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार किसी वैश्या बेटी बहन को प्रेरणा बनी है भक्ति करने की, सत्संग में आने की, तो उसको परमात्मा पर विश्वास हुआ है। वो सत्संग विचार सुनेगी तो बुराई भी छूट जाएगी, उसका कल्याण हो जाएगा, समाज से बुराई निकल जाएगी।
यदि वह सत्संग में आएगी ही नहीं तो उसको अपने पाप कर्मों का एहसास कैसे होगा। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहुर न लागे डार। कबीर परमात्मा जी ने समझाया है कि मानव शरीरधारी प्राणी यह मानव जन्म बहुत कठिनता से युगों पर्यंत प्राप्त होता है। यह बार बार नहीं मिलता। इस शरीर के रहते रहते शुभ कर्म तथा परमात्मा की भक्ति कर, अन्यथा यह शरीर समाप्त हो गया तो आप पुनः इसी स्थिति यानी मानव शरीर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जैसे वृक्ष से पत्ता टूटने के पश्चात उसी डाल पर पुनः नहीं लगता, इसलिए इस मानव शरीर के अवसर को व्यर्थ न गवा। कबीर मानुष जन्म पाए कर नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाया क्या काम। मानव जीवन में यदि भक्ति नहीं करता तो वो जीवन ऐसा है जैसे सुंदर कुआं बना रखा है। यदि उसमें जल नहीं है या जल है तो खारा है, उसका भी नाम भले ही कुआं है परंतु गुड़ कुएं वाले नहीं हैं। इसी प्रकार मनुष्य भक्ति नहीं करता तो उसको भी मानव कहते हैं परंतु मनुष्य वाले गुण नहीं हैं। कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहाँ से होए, भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोए। बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, भक्ति बिना कहाँ ठौर है, ये नर नाही पाषाण। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि हे भोले मानो, मुझे आश्चर्य है कि बिना गुरु से दीक्षा लिए किस आशा को लेकर जीवित है। ना तो शरीर तेरा है, यह भी त्याग कर जाएगा, फिर संपत्ति आपकी कैसे है। जिनको यह विवेक नहीं है कि भक्ति बिना जीव का कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो वे नर यानी मानव नहीं हैं, वे तो पत्थर हैं। उनकी बुद्धि पर पत्थर गिरे हैं। नौ मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि अध्यात्म ज्ञान रूपी 9 मन सूत उलझा हुआ है। 1 किलोग्राम उलझे हुए सूत को सीधा करने में 1 दिन से भी अधिक जुलाहों को लग जाता था। यदि सुलझाते समय धागा टूट जाता तो कपड़े में गांठ लग जाती। गांठ गठीले कपड़े को कोई मोल नहीं लेता था। इसलिए परमेश्वर कबीर जुलाहे ने जुलाहों का सटीक उदाहरण बताकर समझाया है कि अधिक उलझे हुए सूत को कोई नहीं सुलझाता था। अध्यात्म ज्ञान उसी 9 मन यानी 360 किलोग्राम उलझे हुए सूत के समान है, जिसको सतगुरु अर्थात तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा जो पुनः नहीं उलझेगा। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का शकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। एक राम इन सबसे न्यारा, चौथा छोड़ पांचवा को ध्यावे, कहें कबीर सो हम पर आवे। कबीर साहब कहते हैं कि पहला राम दशरथ का बेटा है, दूसरा राम जो हमारे घट घट में बैठा है और वो हमारा मन, तीसरा राम काल निरंजन नासवान 21 ब्रह्मांड का मालिक है, चौथा राम पर ब्रह्म अक्षर पुरुष नासवान 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक, परंतु सबसे न्यारा है पांचवा और असली राम, जो सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ी ताकत है। वो इस सृष्टि का कर्ता धर्ता है। कबीर साहब ने उस सृजनहार या राम को याद करने के लिए कहा है, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। यदि एक मनुष्य एक पुत्र से वंश बेल को सदा बनाए रखना चाहता है तो ये उसकी भूल है। जैसे श्रीलंका के राजा रावण के 1 लाख पुत्र थे तथा 1.25 लाख पौत्र थे। वर्तमान में उसके कुल वंश में
कोई घर में दीप जलाने वाला भी नहीं है, सब नष्ट हो गया। इसलिए हे मानव, परमात्मा से यह क्या मांगता है जो स्थायी ही नहीं है। ये अध्यात्म ज्ञान के अभाव के कारण प्रेरणा बनी है। परमात्मा आप जी को आपका संस्कार देता है, आपका किया कुछ नहीं हो रहा है। सो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो।